अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी हमारा विद लाइफ़ पर। हमारा की जो वीडियो है जो उन्होंने अपने फ़ादर की डेथ दिखाई थी, वो वीडियो हो चुकी है डीमोनेटाइज़। और वो वीडियो डीमोनेटाइज़ क्यों हुई है, उस पे बात करते हैं। और वो इतनी डिसहार्ट क्यों है और वो क्यों लोगों को बद्दुआएँ दे रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई हैं और उनकी ये मतलब कि जो उनका कहना है कि जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है उनके लिए उनके दिल दिल से बद्दुआएँ निकल रही हैं। और वो उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो वालिद की जो वीडियो लगाएँगी उसके बाद वो वायरल हो जाएगी और उसका ये रद्द-ए-अमल आएगा ऑडियंस की तरफ से। मतलब उनका कहना है कि हम लोग ये नहीं जानते थे। तो रात को उनकी एक वीडियो आई है जिसमें स्पेशल उनकी एक नेबर आई थी, उनकी मोहल्लेदार, जिस मोहल्ले में वो बहुत मतलब के अरसे से रह रहे हैं, जहाँ पे वो कहती हैं हमारी वालिदा का बचपन भी यहीं गुज़रा और हमारा भी बचपन यहीं गुज़रा। उस मोहल्ले की एक खातून थी, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज दिया है जी डॉक्टर अफ़ान साहब को। डॉक्टर अफ़ान साहब को आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते वो बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ही वो हक़ और सच पे बात कर रहे हो या हर बार ही वो अच्छी वीडियो लेके आएँ। कई बार इंसान ख़ता का पुतला है, कई बार तहक़ीक़ नहीं होती। आप मतलब कि सिर्फ़ वीडियो देख के आप रिएक्ट कर देते हो, लेकिन क्या होता है कि उसके पीछे एक मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। बज़ाहिर देखा जाए तो वालिद की डेथ की वीडियो जो बनाई गई और पब्लिक की गई, ये वाक़ई में काबिल मज़म्मत चीज़ है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि इन बच्चियों की घर की कंडीशन किस तरह की है और ये किन हालातों में गुज़ारा कर रही हैं, और किसी ने भी जानने की परवाह नहीं की। और सोचे समझे बगैर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। जहाँ पे इनके खुद के फॉलोअर्स ने इनको तनकीद का निशाना बनाया, वहीं पे मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इनके अगेंस्ट वीडियोज़ बनाई गई जहाँ पे इनको शर्मिंदा किया गया। अब बात यहाँ पे है, इनकी भी ठीक नहीं थी, ठीक है। इन्होंने भी कोई ठीक काम नहीं किया था और उन्होंने अपनी गलती मानी भी है। लेकिन अब हुआ ये है कि उन्हें अब बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो बनाई, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा जिस वीडियो का अफ़सोस हुआ वो है जी डॉक्टर अफ़ान साहब की, ठीक है। उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हैं, बहुत रोई हैं। और उनकी वीडियो के बाद फिर वो बाकी वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही हैं और उन्होंने कुछ बातें की हैं, जो बातें सुन के यकीन करें मेरा दिल भी बहुत दुखा। और मुझे फिर याद आया डॉक्टर साहब ने एक वीडियो बनाई थी बाबा फूड के जो चैनल है, शेफ़ रिज़वान साहब का एक चैनल है, ठीक है। एक उनका व्लॉगिंग का चैनल है, एक उनका कुकिंग का चैनल है। तो व्लॉगिंग के चैनल पे वो अपना लाइफ़स्टाइल शेयर करते हैं और उन्होंने अपनी बीवी के कैंसर के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ बनाई हैं और अभी तक भी वो बना रहे हैं। और जब से उनकी वाइफ़ को कैंसर हुआ है, तब से लेके आज दिन तक वो अपनी बीवी के कैंसर को कैश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी फ़ेवर में वीडियो बनाई थी। तो डॉक्टर साहब की बातों में मुझे तज़ाद नज़र आता है, मुनाफ़क़त नज़र आती है। शेफ़ रिज़वान की फ़ेवर की गई, ठीक है। हालाँकि वो भी अपनी वाइफ़ के कैंसर को कैश कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं। वहीं पे इन बच्चियों ने बाप की डेथ को बकौल इनके कि ये कैश किया या डॉलर्स कमाने के लिए किया। जैसे वो बेचारी बार-बार कह रही हैं कि बस हुण असीं कमा लेने डॉलर, हैं तुसीं कमाए ने डॉलर, असीं नहीं कमाए डॉलर। क्योंकि उनकी वीडियो तो डीमोनेटाइज़ हो गई है, इतनी रिपोर्ट्स की गई हैं। तो इन्होंने अपने वालिद की डेथ दिखाई, उन्होंने भी अपनी बीवी की, वो रोज़ ही वो बेचारी, मरीज़ बंदा तो रोज़ बेचारा मरता है अपनी तकलीफ़ की वजह से, कितनी वो दुःख और तकलीफ़ में, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। तो वहाँ पे आपने फ़ेवर की और यहाँ पे इन बच्चियों के अगेंस्ट आपने बात की और अच्छा ख़ासा आपने इनको धोया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई और उनकी सिचुएशन को उनके नेबर्स नहीं देख सके, ठीक है। और फिर कल आके उनकी नेबर ने खूब डॉक्टर साहब को बातें सुनाई। तो आज मैं भी कुछ सवाल करूँगी डॉक्टर साहब से और इन बच्चियों की ये स्पेशल वीडियो मेरी अल्लाह करे वो देख लें। और ये सिर्फ़ मैं इसलिए बना रही हूँ कि जहाँ पे आपके अगेंस्ट बात करने वाले हैं, वहाँ पे आपकी फ़ेवर में भी लोग बात करने वाले हैं। माना कि लोगों ने आप पे तनकीद की, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आपने अपने फ़ादर की डेथ के ऊपर वीडियो बनाई और मैंने 1-2 वीडियोज़ में हल्की सी बात भी की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर इनके टॉपिक पे मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने डेथ की वीडियो बनाई। अब ये लड़कियाँ जो हैं, इन्होंने अपनी मुकम्मल जब सिचुएशन दिखाई, मैंने इनका घर देखा, इनके घर के हालात देखे, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत तंगी में रह रही हैं, बहुत ही मुश्किल मतलब गुज़ारा है इनका। लेकिन वो ज़िंदा दिल लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ तो नहीं हैं, अच्छी खासी एज है उनकी, लेकिन उन्होंने शादियाँ नहीं की क्योंकि उनके घर के कुछ ऐसे मसाइल थे, मजबूरियाँ थी। भाई जो हैं वो इतना ख़ास उनकी मतलब कि मेडिकली फ़िट नहीं है, कुछ इश्यूज़ हैं उनकी। उसके बाद फ़ादर जो हैं वो पिछले 5 साल से बीमार थे और 3 साल से वो बिल्कुल भी मतलब कि फ़ालज की वजह से
चारपाई पे ही थे, उनका शायद वो बॉडी काम नहीं करती थी। तो इन लड़कियों ने शादी नहीं की और अपने घर वालों के लिए अपनी ज़िंदगियों की मतलब कि वक्फ़ की अपनी ज़िंदगी, कि हम अपने घर वालों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करते हैं। अगर हम शादी करके चले गए तो हमारे बाप को, हमारे भाइयों को पीछे किसने देखना है। तो वो बैठी हुई हैं बेचारी, और उन्होंने एक वीडियो लगा दी जिसकी उन्होंने माजरत की, और उन्होंने बार बार कहा कि अगर आप लोग हमें यही बात प्यार से समझाते हैं और हमारी गलती थी, हम इस चीज़ को वाकई में मतलब हमसे भी गलती हुई और हम ये चीज़ हटा देते, लेकिन अब वो इस वीडियो को बिल्कुल भी कहती हैं कि हम इस वीडियो को नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनका कहना है ये वीडियो हमारी वैसे तो डीमोनेटाइज हो गया, इससे हमें कोई भी अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स की गई हैं और बड़े बड़े चैनल्स के कहने पर रिपोर्ट्स की गई हैं, जिन पे डॉक्टर अफान साहब का भी एक चैनल है, ठीक है, वीडियो है उनकी भी जो उन्होंने बनाई थी। तो वो इसलिए नहीं हटाना चाह रही कि जो लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाया ना कि उनकी बड़ी बहन ने ये कहा कि मरते हुए बाप की वीडियो बना के दिखा के कि भई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, वहाँ पे उनका कहना है कि वहाँ से वीडियो को एडिट किया गया है, कि अगर आप हमारी हमारी ओरिजिनल वीडियो देखें तो उसमें हमने ऐसा नहीं कहा, उनका कहना है, ठीक है। लेकिन वहाँ से हमारी वीडियो को शायद लोगों ने उठा के एडिट करके आगे आगे क्लिप जो हैं वो लगाए हैं, और उसमें मतलब रोती हुई आवाज़ जो बना के मतलब रोते हुए जो उसमें क्लिप में आवाज़ चलाई गई है ना, रोते हुए, कि वो रोते हुए कह रही है कि हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरह। तो उनका कहना है कि वो हमने इस तरह नहीं बोला। तो बहरहाल जी, मुझे बहुत दुख हुआ उनकी हालत देख के। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल करूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। कई बातों से मुझे आपकी इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर आपकी वीडियोज़ अच्छी होती हैं, हम भी आपको देखते हैं। उनकी पड़ोसन भी यही कह रही थी, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते थे, हम आपकी वीडियोज़ देखते थे, लेकिन आपने हमने हमारा दिल तोड़ दिया है। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएँ कि ये जो आपके शेफ़ रिज़वान साहब हैं, इन्होंने आपकी बीवी की या आपकी एक बार दावत क्या कर दी, खाना क्या खिला दिया? आप तो उनके पाँव में बिछे बिछ जाते हैं, हुँ? आप इतने बड़े, आप खुद एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं सोशल मीडिया पे, हालाँकि कई लोगों को आपसे इख्तलाफ़ात हैं। मुझे तो ख़ैर कोई नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आपने ये जो यूट्यूब पे गंद और गलाज़त है, स्पेशली टिकटॉकर्स, उनके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, ठीक है? जिनमें मिशी खान साहिबा भी हैं, जिनको आपने कहा कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ इनको। बहरहाल, तो शेफ़ रिज़वान साहब क्योंकि एक फ़ेमस हस्ती है, फ़ेमस इन्फ्लुएंसर हैं, शेफ़ हैं, उनका एक चैनल जो है वो व्लॉगिंग का है और एक जो है वो कुकिंग का है, और वो उनका एक नाम है, उनको दुनिया जानती है। तो आप उनकी फ़ेवर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। हालाँकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, सॉरी, कई साल नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया है, कि आपके जो वो अज़ीज़ शेफ़ रिज़वान हैं, वो अपनी ज़ौजा मुहतरमा की बीमारी को खूब कैश कर रहे हैं। एक चैनल पे नहीं, दोनों चैनल्स पे। एक चैनल पे तो चले ठीक है, फैमिली कंटेंट है, उनमें उसमें मैंने मान लिया कि कभी-कभी वो वीडियो में दिखा देते हैं कि अम्मा का इलाज चल रहा है, इलाज कितने पैसे लग रहे हैं, कितने लगेंगे, कैसे-कैसे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या। ठीक है? यहाँ तक कि जो इंजेक्शन लगते हैं वो दिखाए जाते हैं, उनको फिर वो जो उनके टेस्ट होते हैं वो सब कुछ, हर चीज़ को जो है ना वो शेयर किया जाता है, और अम्मा के इलाज के पैसे तो मुझे लगता है उन्हीं की वीडियोज़ में से ही निकल आते होंगे, और होनहार जो उनके बच्चे हैं वो अपने बलबूते पे शायद अपनी अम्मा का इलाज नहीं करवा सकते, इसलिए अम्मा की बीमारी को खूब कैश कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि उससे हमदर्दी में लोग चैनल भी फ़ॉलो करते हैं और व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। हमारे पाकिस्तान में 2 ही कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा वायरल होते हैं, एक खुशी का और एक जिसमें गम मतलब दुःख दिखाया जाए। तो ये दोनों कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, शादी हो, बच्चा हो, कोई मर जाए, या किसी की मतलब कोई कहानी सुना दे कि मेरा बच्चा की कैसी डेथ हुई, या मैं बीमार कैसे हुआ, या मैं किस बीमारी से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। इस तरह का जो कंटेंट है ना बहुत चलता है, ठीक है? तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। तो वहाँ आप बैठ के उनको एप्रिशिएट करते हैं कि वो जी बड़ी बहादुर खातून है, बड़ा उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की कैंसर के हवाले से। तो आप मुझे बताएँ ना कि वह क्या वो उनका कोई मेडिकल से ताल्लुक़ है? ठीक है कि हर मरीज़ की बीमारी की नोयत एक जैसी होती है। यहाँ पे आपने मिशी खान साहिबा को तो कह दिया कि आपका कोई मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, तो आप क्यों बात कर रही हैं? तो आप मुझे बताएँ ना, जब राजा जी ने बैठ के स्टोरियाँ सुनाई थी कैंसर के हवाले से, तब आपने उनका दिफ़ा क्यों किया? आपने क्यों उनके फ़ेवर में वीडियो बनाई? ठीक है? कोई बीमारी को कैश करे या मौत को कैश करे, इसमें कितना ही फ़र्क है। और वैसे भी ये जो आपके शेफ़ रिज़वान साहब के बेटे हैं, इन्होंने तो अपने उस्ताद मोहतरम की भी मौत को भी कैश किया ना। अगर आपने इनकी वो वीडियो देखी हो, जो शेफ़ रिज़वान साहब हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाई थी डेथ के ऊपर, एक किसी की डेथ जो इनके कोई जानने वाले थे या इनके कोई उस्ताद मोहतरम थे, कुछ भी इस तरह करके उन्होंने उनकी डेथ के ऊपर वीडियो बनाई, तो वहाँ पे आपके मुंह बंद क्यों क्यों है? वहाँ पे आपने मुंह में क्यों दही जमाई हुई? वहाँ पे आपने क्यों नहीं उनको क्रिटिसाइज़ किया कि किसी की मौत को कैश मत करो?
सिर्फ उन्होंने मरते हुए नहीं दिखाया, इसलिए इन्होंने बेचारियों ने मरते हुए दिखा दिया, तो आपने इनके ऊपर वो तनकीद के निश्तर चलाए, वो चलाए। एक मर्द हो के दो मतलब कमज़ोर औरतों के ऊपर आपने वार किया। इतना आप काम करते हैं, इतना सोशल मीडिया से आप भी कमा रहे हैं, तो क्या हो जाता अगर आप इन दो औरतों के ऊपर बात ना करते? तो हर टॉपिक में आप गुस्से होते हैं, हर टॉपिक में आप गुस्से होते हैं। ठीक है, हमने माना आपने अच्छा काम किया, गंदी टिकटॉक लाइव करने वालों के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और फैमिली कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, तो वहीं पे शेफ़ रिजवान जैसे जो फैमिली कंटेंट बनाने वाले हैं, उनको आप क्यों सपोर्ट करते हैं? उनका कंटेंट भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेमस हैं, वो आपको आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो आप भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, फिर आपको उनके गलत काम नहीं नज़र आते। तो राजा जी आए तो वो इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर ये बच्चियाँ कुछ दिखा दें तो ये बच्चियाँ फिर वो उफ़ अल्लाह, ओए होए, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, ये क्या दिखा दिया, बाप की मौत को कैश कर ली, बाप की मौत पे डॉलर्स कमा लिए। तो अल्लाह से डरें, कुछ खुदा का खौफ खाएं, और ये बच्चियां ना इनके सर पे माँ है, ना इनके सर पे बाप का आसरा रहा है, और ये दुखी हैं और टूटा हुआ दिल है, तो इनकी आह से बचें। ठीक है, इनकी आह जो है ना, मजलूम की आह अर्श तक जाती है, तो इससे बचें। सही है, वो जिस कंडीशन में गुजारा कर रही है ना, वो आप जाकर देखें। सही है, आप तो चैरिटी के काम भी करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, बहुत काम करते हैं, और आपने तो टिकटॉकर फातिमा को ऑफ़र की थी ना, मैं तुम्हारे खर्चे उठाता हूँ, तो उसकी माँ तो नहीं मानी थी आयशा, उसने आपकी ऑफ़र ठुकरा दी थी। तो आज ये बच्चियाँ आपकी हेल्प की मुंतज़िर हैं। अगर आप इतने ही वो कहते हैं ना कि अल्लाह वाले हैं, और आप इतने ही अच्छे इंसान हैं, तो इनकी हेल्प करें ना, और इनसे माफ़ी माँगे आप, और इनसे बोले कि मुझसे गलती हुई। अगर आपसे गलती हुई थी, आपने अपने क्योंकि उन्होंने तो अपनी गलती मानी है, बच्चियों ने, उन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा हमसे गलती हुई, हम नादान थे, हम बेवकूफ़ थे, हमें समझ नहीं आई। उस वक़्त हमारे पास कोई बड़ा बंदा नहीं था, कोई हमें समझाने बताने वाला नहीं था, और हमने वीडियो लगा दी बना के। सही है? तो अगर यही बात आप लोग प्यार से करते तो शायद वो वीडियो खुद ही प्राइवेट कर देती। लेकिन आप लोगों ने रिपोर्टें मार-मार के उन बेचारियों को, अब वो भी ज़िद पे आ गई हैं कि हमने वीडियो नहीं हटानी। कुछ ये वजह, और कुछ ये कि भई हमारी वीडियोज़ को एडिट किया गया है। सही है? तो डॉक्टर साहब, कुछ खुदा का खौफ खाएँ। उन बच्चियों के पास खुद चल के जाएँ, उनसे मादरत करें, ठीक है? और उनकी थोड़ी-सी हेल्प करें। दूसरी बात, वो वीडियो आप प्राइवेट करें। वरना हम लोग यही समझेंगे कि आप लोग जो है ना सिर्फ यहाँ पे कमाने बैठे हैं, जो कि सब कमाने बैठे हैं, ठीक है? और आपको बस कंटेंट चाहिए, किसी को भी रगड़ा लगा के आप जो है ना, आपको बस व्यूज़ चाहिए, और आप यहाँ पे कुछ लेने नहीं आई। जो आप ये कहते हैं ना, मैं इसके खिलाफ और उसके गंदे कंटेंट के खिलाफ और गंदी टिकटॉक लाइव करने वालों के खिलाफ, ये फिर सब जो है ना आपका झूठ ही है। बैठे यहाँ भी आप भी कमाने के लिए हैं। जैसे आपने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि डॉलर्स के लिए उन्होंने बाप की मौत को कैश किया। सही है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी इनके टॉपिक पे वीडियो बनाई, इनके बहुत दिल दुखे हैं, तो खुदारा इनकी बदुआएँ ना लें, आप अपनी वीडियोज़ को डिलीट कर दें, कुछ नहीं होता। ठीक है? मैं बिल्कुल भी इनके इस कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इस वक़्त उनके दिल टूटे हुए हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, और उन्होंने अपनी गलती मानी है। अगर वो अपनी गलती ना मानती तो मैं भी उनके हक़ में कभी भी वीडियो ना बनाती। उन्होंने सॉरी किया है, हाथ बाँध के लोगों से मादरत की है कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दें। तो अगर उन्होंने माफ़ी माँगी है, तो हम सब का काम है कि उनको माफ़ करें, और अल्लाह ताला भी हम सबको उनको माफ़ फ़रमाए, और आइंदा इस तरह का कंटेंट शेयर करने से जो है ना, जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे, उनका काम है इस तरह का कम से कम कंटेंट ना बनाएँ, किसी की मौत का मज़ाक मत उड़ाएँ, अपने सगों को यूँ ज़लील और रुसवा ना करें। ठीक है? तो इन बच्चियों ने गलती की थी, उन्होंने माफ़ी माँग ली, तो आप सबका काम है कि उनसे माफ़ी माँगे और अपनी वीडियोज़ को डिलीट करें। बाकी आप सबका, भई सबका अपना-अपना अपनी मर्ज़ी जो करे। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, वो रो रही थी, मेरा दिल दुखी हुआ, तो मैंने अपना एक मैसेज आप तक पहुँचा दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।